ये केक काटना, जन्मदिन पर केक काटना, मोमबत्ती बुझाना, ये भारतीय परंपरा है या विदेशी? विदेशी। आप लोग भारतीय हैं या विदेशी? भारतीय हैं। केक काटते हैं फिर कहते हैं हम भारतीय हैं। हैं तो भारतीय और जन्मदिन मनाते हैं विदेशी परंपरा से। आप में से जिन लोगों का जन्म इंग्लैंड में हुआ हो, अमेरिका में हुआ हो, जिनका जन्म विदेशी हो, वो तो ठीक है, चलो अपना केक काट लो, वो तो विदेशी हैं। पर जिनका जन्म भारत में हुआ, भारत में रहते हैं, भारत की रोटी खाते हैं, तो भारतीय कहलाते हैं। तो कम से कम भारतीय ढंग से जीना चाहिए। जन्मदिन भी कम से कम उसी ढंग से मनाना चाहिए। तो भारतीय पद्धति में ये केक काटना भारतीय पद्धति नहीं है। जब केक काटते हैं, एक तो मोमबत्तियां बुझाते हैं, कुछ मोमबत्तियां जलाते हैं, फिर उसको फूंक मार के बुझाते हैं, फिर काटते हैं केक। तो इसमें दो गड़बड़ है। एक तो जब फूंक मारते हैं ना, तो आपके मुंह की थूक सारी उसमें चली जाती है केक में, वो जूठा हो जाता है। फिर अपना जूठा केक सबको खिलाते हैं। और दूसरा, केक काटते हैं तो उसमें विभाजन का संदेश मिलता है। केक तो काटना तो पड़ेगा ना, कट 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 कट, तो काट 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 के उसमें विभाजन का संदेश मिलता है। हाँ, ये भी तो गलत बात है ना। मोमबत्ती जलाई थी तो जलने देते। और वो उन्होंने ये समझ रखा है कि मान लो किसी बच्चे के 12 साल पूरे हो गए, उम्र के 12 साल पूरे हो गए, तो 12 मोमबत्ती जला के फूंक मार के बुझा देगा, मतलब 12 साल पूरे हो गए। उसका ये प्रतीक है, बुझाने का ये मतलब है। तो अपने यहाँ तो वैदिक परंपरा में, भारतीय परंपरा में अग्नि को बुझाया नहीं जाता, यहाँ तो जलाते हैं। आपने वो वाक्य सुना है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, सुना है ना? क्या अर्थ है इसका? अंधकार से प्रकाश की ओर चले। हम तो प्रकाश में चलते हैं, वो अंधकार में जाते हैं, इसलिए वो बुझाते हैं। तो अंधकार में जीना ठीक है या प्रकाश में? प्रकाश में, इसलिए बुझाना नहीं चाहिए। मोमबत्ती को बुझाना नहीं चाहिए। दीपक जलाओ, यज्ञ की अग्नि जलाओ और उसको जलने दो, उसको पूरा अच्छी तरह जलने दो, ताकि प्रकाश फैलाएं। तो जन्मदिन के अवसर पर यज्ञ करें, दीपक जलाएं। मान लो आपके 25 साल पूरे हो गए, तो 25 दीपक जलाओ, एक बड़ा 26वां जलाओ। 25 तो पूरे हो गए, वो उसका प्रतीक हो गया, 25 साल पूरे हो गए। और एक 26वां बड़ा जलाओ कि 26वां शुरू हो गया। तो इस तरह से दीपक जलाओ, हवन करो, ऐसे जन्मदिन मनाओ। और कुछ मीठा खाना हो तो फिर लड्डू खाओ। भारतीय मिठाइयों में सबसे बढ़िया मिठाई है लड्डू। पहला नंबर लड्डू का है। मान लो जब आप घर में कोई फंक्शन करते हैं, कोई शादी करते हैं, सगाई करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, उत्सव मनाते हैं, तो लोगों को निमंत्रण देते हैं या नहीं? और मान लो कोई रह गया, छूट गया, भूल गए, कोई दोस्त छूट गया आपका, भूल गए, फिर वो 15 दिन बाद वो आपसे मिला और उसको पता चल गया इन्होंने घर में अभी एक फंक्शन किया है, हैं फलाने की शादी आदि हुई है इनके भाई भतीजे की। तो वो आपको शिकायत करता है, क्या यार शादी कर ली, लड्डू तो खिलाए नहीं हैं? क्या वो ये शिकायत करता है, केक तो खिलाया नहीं, शादी तो कर ली? केक की शिकायत करता है? गुलाब जामुन की शिकायत करता है कि आपने शादी तो कर ली, गुलाब जामुन तो खिलाया नहीं? क्या शिकायत आती है? लड्डू तो खिलाया नहीं। इसका मतलब पहला नंबर मिठाई लड्डू है भारत की। पुराने समय से जब इस तरह के कार्यक्रम होते थे तो लड्डू बनते थे और सबको लड्डू बांटे जाते थे। और जिसको नहीं बुलाया, जिसको नहीं खिलाया, तो वो यही शिकायत करता है, लड्डू तो खिलाए नहीं। तो जन्मदिन मनाएं तो लड्डू खाओ, लड्डू खिलाओ। एक तो भारतीय मिठाई है, केक विदेशी है। दूसरा, उसमें फूंक नहीं मारनी पड़ती, वो जूठा भी नहीं होता, ठीक ठाक रहता है, सुरक्षित रहता है। तीसरा, वो संगठन का संदेश देता है। लड्डू पता है ना ऐसे बनता है, बूंदी के दानों को ऐसे जोड़ जोड़ के संगठित करके। तो लड्डू खाने से, खिलाने से ये भी संदेश मिलता है कि हमको संगठित रहना है, मजबूत रहना है, संगठन में शक्ति है। तो आगे भविष्य में ऐसा जन्मदिन मनाएं अपना, तो इस तरह संगठन के संदेश वाला और बढ़िया भारतीय मिठाई खाओ, खाओ भी और खिलाओ भी। इस प्रकार से जन्मदिन मनाएं।